हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन टू रीड में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे इस बुक को जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है जोसेफ मर्फी, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं। डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1898। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। 1920 में वो अमेरिका आ गए और यहाँ की उन्होंने नागरिकता ले ली और वो न्यूयॉर्क में रहने लगे। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम उन्होंने आर्मी में एज अ फार्मासिस्ट काम किया था और वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो इंडिया आए और यहाँ की हिंदू माइथोलॉजीज को पढ़ा, उसको समझा। 1940 में वो लॉस एंजलिस के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंस में एज अ टीचर उन्होंने काम किया। 1950 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से साइकोलॉजी में पीएचडी किया। आइए बुक का पहला चैप्टर देखते हैं, ट्रेजर हाउस विद इन यू। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपने मन को एक बगिया की तरह देखिए और आप उसके माली हैं। आप जो भी दिन भर विचार करते हैं वो आपके बीज हैं जो आप अपने अवचेतन मन में बोते रहते हैं और उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण से मिलता रहता है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बीज बोते हैं। अगर आप शांत हैं, खुश हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेंगे। इसे ऐसा समझिए कि आपका चेतन मन जहाज है, अर्थात आपके शरीर का कप्तान, और आप उस जहाज के मालिक। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के कर्मियों को संकेतों से आदेश देता है और वो केवल उसके ही आदेश का पालन करते हैं। इस प्रकार आपका चेतन मन कप्तान है, आपके शरीर, आपके माहौल और सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को लेता है और चेतन मन जिस पर विश्वास और उसे सच समझकर स्वीकार कर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं ये काम मेरे बस का नहीं, तब आपका अवचेतन मन आपको अपने शब्दों पर लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उस काम को न कर पाएं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, ये सब नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पीछा करेगा और जीवन भर आप इन सब चीजों से वंचित रहेंगे। नाउ सेकेंड, हाउ माइंड वर्क्स। आपको ये याद रखना होगा कि आपका माइंड एक ही है, लेकिन एक ही माइंड दो अलग अलग तरीके से कार्य करता है, जिसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियस को हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और सबकॉन्शियस को बोलते हैं अवचेतन मन। आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक्स पे काम करता है। इसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, जैसे कि आपकी अपनी पुस्तकें, आपका अपना घर, आपका अपना जीवन साथी। ये सारे डिसीजन आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जिसे हम चेतन मन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सारे काम आपके सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसे आप अवचेतन मन कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें एक्सेप्ट करता है जो इसको कहा गया है, जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। आपका अवचेतन मन धरती की तरह है जो हर तरीके के बीज को स्वीकारता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, और आप जैसा भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में विचारों को डालेंगे, परिणाम उसके अनुरूप आएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं तो वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन इसको सत्य मानकर इसके अनुरूप परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। नाउ थर्ड इज सुपर एनर्जी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की असीम ताकत को देखें। अवचेतन मन की शक्ति असाधारण है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, ना आराम करता, यह हमेशा काम करता रहता है। केवल अपने अवचेतन मन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी इम्पोर्टेंट चीज को पाना चाहते हैं और आप यह जानकर खुश होंगे कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको उसी परिणाम की तरफ ले जाएंगी। यहाँ एक ताकत काम करती है जो आपको उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चला रही है, जो प्लैनेट्स को गवर्न करती है, सूरज की रोशनी का कारण बनती है। आप उसे ईश्वर कह सकते हैं, सुपर एनर्जी कह सकते हैं। याद रखें, जिस तरह पानी किसी पाइप से बहते हुए उस पाइप का आकार ले लेता है, ठीक उसी तरह आपके जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है।
इसलिए अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन मन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता से बह रही है। और इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित, समृद्ध करते हुए बह रही है। यह आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। अपने चेतन मन को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन मन आपके दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। नाउ द फोर्थ इज मैजिक ऑफ प्रेयर एंड हाउ इट वर्क्स। प्रार्थना किसी भी विचार जिसे हम पाना चाहते हैं उसको वास्तविकता में बदलने का एक तरीका है। प्रार्थना हमारी आत्मा की हार्दिक और सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरत से उभरती है और यह उन वस्तुओं को उजागर करती है जिन्हें हम जीवन में चाहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यदि आप अपने लिए एक घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको यह पता होता है कि आप अपने घर के नक्शे में बहुत उत्सुक हैं और उसके लिए आप बिल्डर को ये बताएंगे कि वो आपके नक्शे के अनुसार आपका घर बनाए। और आप अपने घर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी, सबसे अच्छा स्टील और वो हर चीज जो मार्केट में सबसे अच्छी होती है वो लाते हैं। अपने मानसिक घर की खुशी और प्रचुरता के नक्शे के बारे में आपका क्या विचार है? आपके सभी अनुभव और सभी कुछ जो भी आपके जीवन में होता है वह आपके मानसिक निर्माण ईंट और पत्थरों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें आपने अपने मन के घर को बनाने में प्रयोग किया है। यदि आपका नक्शा डर, चिंता, परेशानियों और कमियों वाले मानसिक प्रकार का है और यदि आप हताश, शंकित और रूखे हैं तो जिस प्रकार के मानसिक पदार्थों को आप अपने मन में बुनेंगे वह वैसा ही बन जाएगा। आप हर समय अपना मानसिक घर तैयार करते रहते हैं और आपके विचार और मन की कल्पना आपके नक्शे को दिखाती है। जिस तरह की सोच आप रखते हैं, ऐसे विचार जिन्हें आप अपने अंदर पालते हैं, ऐसे विश्वास जिन्हें आप स्वीकारते हैं और ऐसे दृश्य जिन्हें आप अपने मन में छपे स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं, इनसे आप हर घंटे, हर क्षण आप एक उज्जवल स्वास्थ्य, सफलता और खुशियां बना सकते हैं। ऐसे शाही आलीशान हवेली जिसके निर्माण पर आप हर समय व्यस्त हैं, यह आपका व्यक्तित्व है। इस धरातल पर आपका चरित्र है। इस धरती पर आपके पूरे जीवन की कहानी है। हाउ टू गेट डिजायर रिजल्ट। आपका अवचेतन मन एक मैकेनिक है, सब कुछ जानता है। आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिए और आपका अवचेतन मन उसे करेगा। लेकिन इन सब के पीछे आराम, धैर्य ही इसकी चाबी है। याद रखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो काम कैसे होगा। आप सिर्फ परिणाम को देखिए। जो खुशी आपको आपका काम हो जाने पे होती है उसे आप उतनी ही अच्छी तरह महसूस कीजिए, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो या रोजगार। बाइबल के अनुसार जो कुछ भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि किसी पर विश्वास करने का अर्थ है उसे सच की तरह स्वीकार करना। और जब आप ऐसा स्वभाव बनाते हैं तब आपको प्रार्थना से जवाब मिलने की खुशी का अनुभव होता है। आपकी प्रार्थना की सफलता सिर्फ 3 कारणों पर निर्भर है। अपनी समस्या पर नजर डालें, उस हल की तरफ जाइए जिसका हल केवल अवचेतन मन को पता है। अपनी समस्या के समाधान के होने का गहन अनुभव कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। और प्रार्थना को ऐसा कहकर कमजोर न करें कि काश ये काम हो जाता या काम होगा या नहीं। कल्पना और इच्छा के बीच का अंतर जानिए कि क्यों जो भी विश हम मांगते हैं उसका उल्टा होता है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत के अनुसार जब आपकी कल्पना और इच्छा विरोधाभास में है तब आपकी कल्पना की जीत होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे जमीन में रखे हुए पटरे पर चलने को बोला जाए तो आप आराम से तैयार हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि उस पटरे को 20 फुट ऊंची 2 दीवारों पर रखा जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे? आपके चलने की इच्छा को आपके दिमाग की वो कल्पना कि आप गिर सकते हैं, ये इस बात का विरोध करेगी। गिरने की तस्वीर का विचार आप पर ज्यादा प्रभाव डालेगा और आपकी इच्छा आपके पटरे पर चलने की कोशिश को उलट देगी और इस वजह से असफलता का विचार और भी मजबूत हो जाएगा। कोई स्टूडेंट जब वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता है तब वो पाता है कि उसका पूरा ज्ञान गायब हो गया है और एग्जाम के टाइम उसको वो इम्पोर्टेंट चीजें रिकॉल नहीं होती हैं। जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण बनती है, जहां आपको जो आप मांगते हैं उसका उल्टा मिलता है। और इस इच्छा और कल्पना के बीच के संघर्ष का समाधान ये है कि चेतन मन सोते समय गहरा डूबा होता है, इसलिए सोने से पहले कल्पना में बार बार अपनी इच्छा को पूरी होते देखें और चिंता मुक्त होकर सोएं और सुबह खुशी खुशी उठें। जब आप अपनी इच्छा को पाने का एहसास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को साकार रूप देता है। यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अपने अवचेतन मन की शक्ति से पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। हमेशा याद रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है। जब कभी भी आप जो कुछ भी इसमें जमा करते हैं, चाहे वो धन का विचार हो या गरीबी का विचार, वह इसे बढ़ाता है। इसलिए हमेशा धन चुनिए। दूसरा,
यदि आप अपने कॉम्पिटिटर को ढेर सारा पैसा बैंक में रखते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम पैसा है, तो क्या आप उस इंसान से जेलस फील करेंगे? अगर हाँ, तो इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं से कहना होगा, क्या ये बढ़िया नहीं कि मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से बहुत खुश हूँ और मैं इसके लिए ज्यादा समृद्ध की कामना करूंगा। ध्यान रखें, किसी भी तरह की ईर्ष्या आपके लिए विनाशकारी है, क्योंकि यह आपको नेगेटिव स्टेट में रखता है। इसलिए पैसा और समृद्धि आपसे दूर भागते हैं बजाय आपकी ओर आने के। इसलिए अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है तो उसे तुरंत समृद्धि की दुआ दें। इस तरह आप नेगेटिव थॉट को अपने अंदर खत्म कर देंगे। फिर आपका अवचेतन मन नियम के अनुसार ज्यादा तेजी से धन का बहाव करेगा। योर राइट टू बी रिच, अमीर होना आपका अधिकार है। आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए जिससे आप संपूर्ण, खुश और संपन्न जीवन जी सकें। गरीबी एक मानसिक बीमारी से ज्यादा और कुछ नहीं। यदि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जो मानसिक व आर्थिक रूप से गरीब है, तो वो आपको किसी भी काम को न करने के 1000 तरीके बता देगा, क्योंकि वो अपने अवचेतन मन को एक्सेप्ट करा चुका है कि वह पूरा जीवन आर्थिक तंगी में गुजारेगा। अमीरी उसके नसीब में नहीं है। और ऐसे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये पैसा खराब है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या उसने ये पैसा बेईमानी से कमाया है। ये कुछ अन्य कारण हैं उनके अमीर न होने के। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे को पंख लगाकर अपने से दूर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने अवचेतन मन को ये बताते हैं कि गरीबी में कुछ सद्गुण हैं। याद रखें, जिसकी आप बुराई करते हैं उसे आप गंवा देते हैं। आप उसको कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप आलोचना करते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में ये दोहराएं कि मुझे धन प्रिय है, मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ और यह कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सफलता के 3 चरण होते हैं। पहला, उस काम को करें जो आप पसंद करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है और उसने सिर्फ डिग्री हासिल कर ली तो यह उसके लिए काफी नहीं। उसे समय के साथ मेडिकल फील्ड्स में खुद को अपडेट करते रहना होगा और उसे नई नई चीजों को जानने के लिए सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, जिससे वह मानव पीड़ा को कम कर सकेगा। दूसरा, आपको किसी विशेष विभाग में स्पेशलाइज्ड होने के लिए दूसरों की अपेक्षा ज्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है और अपना पूरा समय उसी विभाग को देता है और दूसरों की अपेक्षा वो ज्यादा ज्ञान अर्जित करता है, तो वह एक सफल डॉक्टर बनता है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो केवल आपको ही सफलता ना दे, इससे समाज का भी कल्याण होना चाहिए। आज जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है उसे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का सही ज्ञान है। साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से साइंटिस्ट सबकॉन्शियस पावर को समझते हैं, जैसे एडिशन, कैटरिंग, आइंस्टीन और भी कई साइंटिस्ट जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया। जो भी खोज उन्होंने आज दुनिया को दी वो उन्हें अवचेतन मन की मदद से मिली। एक फेमस केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन की एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अवचेतन मन की मदद से अपनी समस्या का हल निकाला। कई दिनों से वो अपनी लेबोरेटरी में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को सीक्वेंस में रखकर बेंजीन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसका उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत परेशान थे और थक कर उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी तरीके से अवचेतन मन को सौंप दी। कुछ समय बाद वो लंदन जाने वाली बस में सवार ही होने वाले थे कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें एक छवि पेश की जिसमें एक सांप ने अपनी पूंछ को डसा और वह एक चक्री की तरह घूमा, और उनके अवचेतन मन ने उन्हें मॉलिक्यूल्स का एक सर्कुलर सीक्वेंस का विचार दिया जिसे बेंजीन रिंग कहते हैं। इस प्रकार काफी समय से हल ढूंढने में परेशान फ्रेडरिक को उनका जवाब मिला, मिरेकल ऑफ स्लीपिंग। आप हर 24 घंटे में 8 घंटे सोकर व्यतीत करते हैं। आपने अपनी लाइफ के 1/3 पार्ट सोने में व्यतीत किए हैं, और सोना हमारे लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारी आत्मा उस निराकार के साथ होती है और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और पूर्ण ज्ञान में सहभागी बनती है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, थका और उदास बनाती है। नींद के अपने चमत्कार हैं। यदि आपको चिंता है कि आप सुबह उठ नहीं पाएंगे तो सोने से पहले आप अपने अवचेतन मन को बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं। ये आपको जगह देगा। यदि आप एक उपन्यास, नाटक या पुस्तक या किसी भी चीज के आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले आप अपने अवचेतन मन से बातें करें और उसे निडरता से विश्वास पूर्वक आदेश दें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको सबसे उत्तम परिणाम देगा, और तब आपके साथ वो घटित होगा जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। विवाह को वास्तविक होने के लिए पहले उसका आध्यात्मिक आधार होना जरूरी है। ये दिल से होना चाहिए। हर साथी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब एक व्यक्ति किसी लड़की से विवाह धन, सामाजिक स्थिति या अहम को बढ़ाने के लिए करता है तो वह विवाह एक पाखंड और दिखावे से भरा होता है, क्योंकि उसमें ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी होती है। आइए जानते हैं कि अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके
कैसे एक आदर्श पति को आकर्षित करें। अब तक के लेसन में आप ये जान चुके हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो रात में आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें, शांत और निश्चिंत हो जाएं, बिना किसी विचार के। अब आप अपने अवचेतन मन से बातें करें, उसे कहें, मैं एक व्यक्ति को अपने अनुभव में आकर्षित करना चाहती हूँ जो कि ईमानदार, वफादार, विश्वास पात्र, शांत, खुश स्वभाव का और संपन्न हो। जब मैं इनके गुणों के बारे में सोचती हूँ तो वो मेरा हिस्सा बन जाते हैं। वो मेरे आदर्शों को प्यार करते हैं और मैं उनके आदर्शों को प्यार करती हूँ। न वो मुझ पर न मैं उन पर हावी होती हूँ। यह एक पारस्परिक प्रेम, आजादी और सम्मान है। अगर आप एक आदर्श पत्नी को आकर्षित करना चाहते हैं तो स्वयं से संकल्प लें, मैं अब एक सही स्त्री जिसके साथ मेरा पूरा तालमेल है, मैं उसको आकर्षित कर रहा हूँ। यह एक आध्यात्मिक मिलन है क्योंकि यह दिव्य प्रेम की कार्यशैली है। मुझे पता है कि मैं उस स्त्री को प्रेम, शांति और खुशी दे सकता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं उस स्त्री के जीवन को संपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूँ। हैप्पीनेस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबसे अचूक नियम, जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वही खुश रहेगा। खुश रहना अपनी आदत बनाइए, ना कि कोई वजह। जब सोकर उठें तो खुद से बोलें, मैं आज खुशी चुनता हूँ, मैं आज सफलता चुनता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्यार और सद्भावना चाहता हूँ। अपने परिवार और साथियों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना करें। आपकी खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। याद रखिए, बिना इच्छा से कुछ नहीं मिलता। इसलिए डर, चिंता, गुस्सा, घृणा के बजाय खुशी चुनिए, क्योंकि जैसा आप विचार करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सर्वशक्तिशाली है। इसलिए ईश्वरीय प्रेम, रोशनी, सच्चाई और सुंदरता को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, तब आप दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति होंगे। इम्प्रूव योर ह्यूमन रिलेशंस। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जैसा आप विचार करते हैं वैसा वो प्रोजेक्ट कर देता है। इसलिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, और तब इसका ये मतलब है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नफरत भरा विचार मानसिक जहर है, इसे अंदर मत रखिए। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वह अच्छाई आपके पास कई गुना होकर वापस आती है। आपको भावनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और दूसरे लोगों को अपने से अलग बनने की इजाजत दीजिए। उनको आपसे और आपको उनसे असहमत होने का अधिकार है, और विचारों की भिन्नता के बावजूद आपका दूसरों के प्रति स्नेह और प्रेम कम नहीं होना चाहिए। आप सभी के लिए वही प्रार्थना कीजिए जो आप स्वयं के लिए करते हैं, जैसे अच्छी हेल्थ, खुशी, प्रॉस्पेरिटी और जीवन के सभी आशीर्वाद और शुभकामनाएं। सबकॉन्शियस रिमूव फियर एंड मेंटल ब्लॉक्स। आप अपने दिमाग में एक आदत बनाते हैं, जैसे कि एक विचार। आप एक काम को बार बार करते हैं जब तक कि आपके अवचेतन मन के साथ एक पटरी पर ना आ जाए, जैसे चलना, तैरना, गाड़ी चलाना इत्यादि। आपके पास चुनने की आजादी है। आप अच्छी या बुरी आदतें कोई भी चुन सकते हैं। जिस प्रकार की मानसिक छवि जिसके पीछे आपका विश्वास है, उसे आप अपने अवचेतन मन में बनाते हैं और आपका अवचेतन मन उसे साकार करता है। जब भी कोई कार्य करते वक्त आपका ध्यान बटे, उसे वापस लाइए और इसे धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए। इसे मन को अनुशासित करना कहते हैं। डर आपके दिमाग का एक नकारात्मक विचार है, इसलिए उन चीजों को करें जिन्हें करने से आपको डर लगता है। यदि आप नदी में तैरने से डरते हैं तो अपने मन में इमेजिन कीजिए कि आप पानी के अंदर जा रहे हैं। उस ठंडक और तैरने के आनंद को महसूस करते रहें। इसे सजीव बनाएं। जब आप इसे कॉन्शियसली करते हैं तब आप पानी के अंदर जाने में मजबूर होंगे और जीतेंगे। याद रखिए, डर का कोई अस्तित्व नहीं, ये आपके दिमाग का सिर्फ एक विचार है। अपने डर पर हंसना सीखें, ये सबसे उत्तम दवा है। उदाहरण के तौर पर, एक लड़की जो बहुत सुरीला गाती थी मगर उसे स्टेज फियर था। उसे डर था कि स्टेज पे जाने के बाद वो अपनी गाने की लाइंस न भूल जाए, और पिछले 3 वर्षों से वो स्टेज प्रेजेंटेशन में अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके डर के विचार को उसकी प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर रहा था। फिर उस लड़की ने इस डर पे काबू पाने के लिए निम्न तरीके अपनाए। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिमाग और शरीर को पूरी तरीके से स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता सहनशीलता का पक्ष लेती है और दिमाग को सुझाव के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बनाती है। अपने डर के सुझावों को उसका उल्टा सोचकर उसने उसको प्रभावहीन बनाया। उसने स्वयं से कहा, मैं सुंदर गाती हूँ, मैं संयमित, निर्मल, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने इन शब्दों को धीरे, शांति से और भावनात्मक रूप के साथ 5 से 10 बार दोहराया। वह हर दिन में इसे 3 बार करती थी और रात को सोने से पहले कहती थी। सप्ताह के खत्म होने तक वह पूरी तरीके से संयमित और आत्मविश्वास से भर गई थी और उसने स्टेज पर अपनी आवाज का सफल परीक्षण दिया। आप भी इस तरीके को अपनाकर भय के जाल से मुक्त हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई बुक को रिव्यू करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम दीजिएगा राइटर के साथ। हम आने वाली वीडियोस में उस बुक को ज़रूर रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज़ और अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी हम आएंगे एक नई बुक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।